हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो देख लेते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान हांगकांग में अपनी टीम अफगानिस्तान रहेगी टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, ये मैच हमारा जैकपॉट हो सकता है आराम से। बांग्लादेश को मैं एज ए चेस टीम मानूंगा। बांग्लादेश के नीचे के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको चेस में मैच विन करा सकते हैं। ठीक है, बाकी डिफेंड भी ये कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। श्रीलंका की टीम भी ठीक है। ठीक है, तो ये मैच मैं आपको चेस दूंगा। ठीक है, चेस दूंगा। और लॉयंस और टाइटंस में अपन रहेंगे लॉयंस के साथ। मेरे को लॉयंस की टीम ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बस यही था और तो कुछ है नहीं। इसमें देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इन दोनों में हमारी टीम रहेगी नॉर्थ वेस्ट की, जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसमें लॉयंस रहेगी और इन्हीं दोनों का फाइनल पसंद है। बाकी टाइटंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहती है, बट अभी फिलहाल नहीं रहेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें हेनरिक क्लासन वगैरह सब हैं। मैं अपन लॉयंस के साथ रहेंगे। कल एक मैच का प्रेडिक्शन लेते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो आज मैच है आपका पाकिस्तान। इन सब में मेरे को कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इन्हीं दोनों के साथ आपको रहना है, इन दोनों के बीच में इंडिया के साथ आपको रहना है। तो नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, बाकी इन दोनों का जो मैच होगा वो आपका जैकपॉट हो सकता है। हो ही गया, एक मैच तो हो ही गया इन दोनों का जैकपॉट। ठीक है, इसमें देखा जाए तो अफगानिस्तान दोनों जीत गई एज एक्सपेक्टेड। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बाकी हांगकांग को जीतना नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। यानस खान वगैरह को भी नहीं खिला रहे हैं। बाकी इन दोनों का जो जीतेगा क्वालिफाई करेगा और ये जैकपॉट ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। लॉयंस मेरे हिसाब से इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और मोस्ट प्रोबेबली लॉयंस, या तो देखते हैं पहले लॉयंस और टाइटंस में अपन इसके साथ रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखा जाए तो इनकी टीम की बैटिंग अच्छी लग रही है। ठीक है, इनकी टीम की बैटिंग में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। सब एंड तक बैटिंग करते हैं और बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर लग रही है मेरे को। ठीक है, दुसान हिमांशा विकेट ले रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। इनकी बैटिंग लाइनअप पूरी आखिरी तक है। अली इस्लाम के आने से इनकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई है और कहीं ना कहीं टोविड हिडॉय, शमीम हुसैन, ये सब आपको मैं इवन रब्बी भी बहुत मोटा मारते हैं। मेरे को याद है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 हुआ था उसी में यही बंदा था जो आखिरी ओवरों में छक्का छक्का मार रहा था। ठीक है, रिपल मोंडल, ये सब बैटिंग कर लेते हैं। तो ये चेस का मैच बन सकता है। ठीक है, बाकी सैफ हसन अंडर 19 के क्रिकेटर थे आपके। अकबर अली ठीक रन बनाए हैं। इमोन खेल चुके हैं। टोविड हिडॉय कोई भी मैच जिता सकते हैं। मोर ऑफ ए स्ट्रॉन्गर टीम तो यही लग रही है, बट अपन चेस पकड़ेंगे। ठीक है, चेस पकड़ेंगे, वही बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अफगानिस्तान हांगकांग में कुछ नहीं, आप अफगानिस्तान के साथ रहो। जैसा मैंने बोला ये इंटरनेशनल डेब्यू कर सकता है। बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। ठीक है, बहुत बढ़िया खेल रहा है। बाकी इनकी गलती है ये चेस ना करे, चेस में कोलैप्स कर सकते हैं। ये डिफेंड टीम में डिफेंड ही रहे। लास्ट मैच में इन्होंने चेस पकड़ लिया था, एंड मोमेंट पे जीत गए थे मान के चलो। ठीक है, इनकी टीम अच्छी है, डिफेंड करके दे सकते हैं, बट अपन नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। लॉयंस टाइटंस में जैसे मैंने बोला ये सब रन बना रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अच्छी कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कोना मफाका भैया इंटरनेशनल में भी आ सकते हैं। बाकी इनकी टीम में कमी नहीं है। लास्ट मैच में क्यों नहीं खेला, शायद हेनरिक क्लासन ने, पता नहीं, अब वो खेल सकता है। और फिर भी अपन रहेंगे लॉयंस के साथ। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, वो अभी प्रेडिक्शन मैंने कर दिया है। 4th ट्रॉफी का भी बात कर लेते हैं, फिर आखिरी में वो देख लीजिएगा। ज़्यादा मैच है नहीं इसके। ठीक है, अभी 3-4 दिन मैच है ना, उसके बाद सीधा फरवरी में मैच है। पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको प्लेयर्स के बारे में बताने का, कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात है तो वो बताने का। ठीक है, तो ये मैच आपको सुबह सुबह मिलेगा 3 बजे से। ठीक है, पर फिर भी मैं देख रहा था एक इनिंग्स जो इंडिया टाइम के हिसाब से देख रहा था, तो सुबह 6:30 बजे खत्म हो रही थी। बल्कि इवन इनके जो मैचेस होते हैं 3 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे से सेकंड इनिंग चालू होगी, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एक ही मैच शो कर रहा है वहाँ पर। तो एक एक करके सारी टीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न ब्रेव के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट मैच बहुत मोटा हारे हैं। ठीक है, इन्होंने ओटागो ने इनकी बैंड बजाई है। केटन क्लार्क बहुत तगड़े हिटर है। टीम साइफर्ट आपको मालूम है। रॉबर्ट ओडेनेल उधर से इधर आ गए, किसी दूसरी टीम में थे ये, और इनके भाई विलियम ओडेनेल कंटिन्यूस बेसिस पर रन बनाते हैं इंटर आपके डोमेस्टिक में, पर कभी टीम में नहीं आ पाए। हेनरी कूपर ठीक ठाक क्रिकेटर, जीत रावल आप मान के चलो अच्छे क्रिकेटर हैं, पर ये न्यूजीलैंड से निकल गए थे। पर ये रन बनाते इतना नीचे क्यों आ रहे हैं मेरे को नहीं पता। ब्रेट हैम्पटन भी सेंचुरी वगैरह मार चुके हैं। स्कॉट कोडरलाइन को आपको मालूम है, सब नीचे के हिटर अच्छे हैं। बाकी क्रिस्टियन क्लार्क काफी तेज अच्छी बॉलिंग करते हैं। फेडरिक पॉटर अच्छे खासे लेफ्ट आर्म के स्पिनर है। स्कॉट जॉनसन ने लास्ट मैच में विकेट लिया था। बाकी ये सब में कोई खेला नहीं है, तो मैं किसी का नाम फिलहाल लूंगा नहीं। ठीक है, फालतू में ले लूं जो कार्टर वगैरह, पर टीम डाउन लग रही है। ठीक है, पहला मैच ऐसे भी हारे हैं, ये पता नहीं कौन कौन प्लेयर है। हाँ, ठीक ठाक क्रिकेटर है, मिडिल ऑर्डर इनका ठीक है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भरोसा बॉलिंग में उतनी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। तो पहला मैच ऐसे भी रिलाए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको पूरा टूर्नामेंट तक रहना चाहिए। ठीक है, ओटागो वन ऑफ माय फेवरेट टीम है, हर बार ये जैकपॉट देती है। सुपर मैच में भी जैकपॉट देगी। इसमें डेन फिलिप्स आपके ग्लेन फिलिप्स की तरह एकदम एक्जैक्ट खेलते हैं। ठीक है, काफी मोटे प्लेयर आप मान के चलो, और लियो जॉनसन भी रन बना रहे हैं। डीन फॉक्स को आप तो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, टॉप क्लास के ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड का बस यही प्रॉब्लम है कि वो एक बार फिक्स कर लेते हैं और उन्हीं प्लेयर्स को खिलाते हैं, उससे बाहर वो नहीं निकलते। वरना ये सब क्रिकेटर्स को आराम से टीम में आना चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड का एक बहुत बुरी बात है कि वो एक ही प्लेयर को 10-10 साल तक खिलाते हैं, जब तक वो निकलना, मतलब पूरा रिटायरमेंट के एज तक ना आ जाए। ठीक है, जैसे हेनरी सिफले थे आपके, बहुत सारे क्रिकेटर, जैकरी फुल्कस हैं, ये सब टीम में आना चाहिए इनको अपने, क्योंकि आज तक कभी कुछ जीता नहीं आपने, तो आपको ये चीज समझनी होगी आप गलती कहां कर रहे हो। ठीक है, लियो कार्टर लेफ्टी बैट्समैन है, ये लास्ट ईयर इतने भर भर के इन्होंने विकेट्स लिए थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, और इस साल इन्होंने इनको कप्तानी दे दी गई है। ठीक है, लास्ट ईयर तो मेरे को याद है यही बंदे ने बहुत विकेट लिया था। हाँ, तो मैं सही हूँ, मैं चेक भी कर रहा हूँ। तो इन्होंने 8 मैच में 16 विकेट लिए थे, पर इस साल कप्तान बने हैं, पर अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, ये आपको मैच विन करा के देते रहेंगे। मैक्स ट्रू भी अच्छा खेल रहे हैं। बेन लॉकरोज भी फ्यूचर है, और न्यूजीलैंड के बहुत मोटा मारते हैं, अच्छे खासे लेफ्ट आर्म के स्पिनर है। इनके जो टीम है मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, हेजलडाइन बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा करते हैं। ट्रेविस मुलर और मैथ्यू बेकन ठीक ठाक है। इसमें देखा जाए तो ग्लेन फिलिप्स शायद ही खेलेंगे, और जैकब डफी का भी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया। तो ये टीम मेरे को काफी अच्छी लगती है। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग से सब ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में न्यूजीलैंड के लिए खेलते मिलेंगे। ठीक है, वेलिंगटन देखिए, टिम रॉबिन्सन भी बहुत अच्छा खेलते हैं। निक ग्रीनवुड एवरेज क्रिकेटर। ट्रॉय जॉनसन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। निक केली भी ठीक ठाक क्रिकेटर है। मोहम्मद अब्बास ने भी रन बनाया था लास्ट ईयर थोड़ा बहुत, ये भी ठीक ठाक क्रिकेटर है। अब इनके जो 2 मेन बॉलर हैं ऑलराउंडर, ये और एडम मिलने पे तो मेरे को बहुत दुख होता है कि ऐसे क्रिकेटर को कभी किसी ने देखा ही नहीं। कितने बड़े गेंदबाज है, अभी हाल ही में T10 में इन्होंने ना जाने कितने मैच अपनी बॉलिंग से जिताए। मतलब इतना बड़ा प्लेयर सिर्फ आप बैठा के रखते हो, ना इंटरनेशनल खिलाते, ना कोई दूसरे लीग में इसको लिया जाता। इसका मेजर प्रॉब्लम है इसकी इंजरी कंसर्न, वरना वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। लास्ट ईयर इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला था, तो रन ही नहीं देते आखिरी मोमेंट पे, यॉर्कर पे यॉर्कर मारते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मैं बता रहा हूं वर्ल्ड के, बट यही है कि आज तक इनको कभी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। जैसे मैट हेनरी है, तो मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड को पहला मैच इंडिया के खिलाफ जिता दिया, ऐसे वो बैठे रहते, बल्कि वो बैटिंग भी कर देते। तो मैट हेनरी और एडम मिलने, और मैं एडम मिलने को उनसे भी ऊपर आता हूं। ये बहुत तगड़े गेंदबाज हैं, अपनी बॉलिंग से कोई भी मैच विन करा के देंगे। पीटर यंग हस्बैंड अच्छे खासे ऑलराउंडर, लेग स्पिनर काफी सॉलिड करते हैं और ये विकेट लेते ही लेते हैं। ठीक है, और माइकल सेडरलैंड ठीक ठाक ऑलराउंडर है, इनको मैं नहीं जानता। बाकी नेथन स्मिथ काफी आपके मान के चलो कि अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। ठीक है,
ये अमेलिया केयर के जो अभी अमेलिया केयर आपकी मैंने तो टूर्नामेंट हुई है, ये उनके या तो शायद हस्बैंड होंगे, नहीं तो उनके जो भी होते हैं फियांसे वहाँ शादी वगैरह का क्या हिसाब है पता नहीं, पर ये अमेलिया केयर का जैसे फोटो वगैरह आ रहा था ये इन्हीं के साथ आ रहा था, ठीक है। तो बस यही है, और तो टीम अच्छी है इनकी, हालांकि टीम में कोई कमी नहीं, मैं इनको एज ए डिफेंट टीम बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, नीचे में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको मैच विन करा सकते हैं, बट इनको मैं डिफेंट टीम बोलता हूँ। वेलिंगटन टूर्नामेंट का टॉप डिफेंट मैच आपको दे सकती है, ठीक है। चेज में आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, हाँ डिफेंड में कर सकते हो, ठीक है। एडम मिलने और ये सब आपको मैच डिफेंड करके दे सकते हैं। अब इनका मैच है आपका सेंट्रल स्टैक से, जो हर साल कहीं ना कहीं अच्छा करते रहते हैं। सेंट्रल स्टैक्स की टीम डिसेंट टीम है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। तो सबसे पहले ये एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी ठीक ठाक, ठीक है। इसमें देखा जाए तो फिर आपके डैन क्लेवर भी रन उतना नहीं बना पाते। टॉम ब्रूस टॉप क्लास के क्रिकेटर है, आप तो बीपीएल वगैरह भी खेलने लगे। जॉस कलेक्शन का भी इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, फिर निकाल दिया गया, ये सब बहुत बढ़िया खेलते हैं। विलियम क्लार्क ठीक है, ये भी ठीक है। ब्लेड इतना अच्छा विकेट लेता है। जेडन लेनॉक्स टॉप क्लास के लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, तो ये भी कहीं ना कहीं टीम उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। इनके कुछ प्लेयर मेरे को डाउट, जैसे ये नहीं खेल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एजाज पटेल नहीं खेल रहा, तो इनकी टीम में जेडन लेनॉक्स और आपके कहीं चेस टीम आप मान सकते हो, मोर ऑफ अ चेस टीम है, जहाँ के नीचे के क्रिकेटर थोड़ा रन वगैरह आपको बना के दे सकते हैं, बट टीम में कोई खास दम नजर आ नहीं रहा, ठीक है। अब आते हैं अपन कैंटरबरी, वन ऑफ द बेस्ट टीम, हर साल आप मान के चलो टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम रहती है। हेनरी निकोलस इंटरनेशनल से निकाला गया, टॉप क्लास के बल्लेबाज है, ठीक है। यहाँ रन बनाते हैं भर भर के, ठीक है। चार्ट बॉस बहुत बढ़िया बल्लेबाज, बहुत तेज खेलते हैं, ठीक है। चेर बॉस आपके ये पता नहीं कौन है, ये सब पता नहीं कौन। कोल मकौंची वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, ऑलराउंडर है। इनको न्यूजीलैंड ने बर्बाद किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको याद है इन्होंने खेला था, रन भी बनाया था, ये विकेट भी लेते हैं, पर वही है कि ग्लेन फिलिप्स को भी ले लेते हैं और उधर से आपके पता नहीं किसको किसको उठा लेते हैं, पर वही है कि मौका नहीं देते। ये सब क्रिकेटर को मौका मिलना चाहिए इंटरनेशनल में, सीधी सी बात है। ये भी अच्छा करते हैं। माइकल रिपन नेदरलैंड्स के लिए खेलते थे, लेफ्ट आर्म के चैनल। जैकरी फुलकस मेरे फेवरेट बॉलर है, ठीक है। एग्नस मैकेंजी भर भर के विकेट लेते हैं, तो ये टीम एकदम सॉलिड है। इनको हराना बहुत मुश्किल है। माइकल रे विकेट लेते हैं, पहले उठाको में थे, सीन डे भी विकेट लेते हैं। हेनरी सिफले का भी नाम इसमें मेरे को दिख रहा है। एड नटल लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर है, ठीक है। तो टीम बहुत सॉलिड है, बैटिंग बॉलिंग सब जगह से आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ये टीम आपको मैच विन करते हुए मिलती रहेगी, ठीक है। लास्ट मैच ऑकलैंड ने देख लेता हूँ, ऑकलैंड ने शायद जीता था, हाँ इन्होंने मैच जीता है। इनकी टीम देख लेते हैं। सेन सोलिया अच्छे खासे ऑलराउंडर है, ठीक है। लेफ्टी बैट्समैन है और राइटी बॉलर है, ठीक है। ये पता नहीं कौन है, विलियम ऑडोनेल, बहुत बढ़िया खेलते हैं, लास्ट में सेंचुरी मार चुके हैं। जिमी नीशम को आप जानते हो, कैम फ्लेचर रन बनाते रहते हैं, और बाकी आदित्य शोक विकेट लेते रहते हैं। डर्नू फंस काफी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, और लॉकी फर्गूसन मेरे को तो उतना पसंद है नहीं, ठीक है। बाकी फिन एलन, मार्क चैपमैन, सब इंटरनेशनल में है अभी शायद। बेंजामिन लिस्टर, बेन लिस्टर, आपके एडम मिलने, ये सबको तो हर जगह खेलना चाहिए, ठीक है। लुइस डेलपोर्ट विकेट लेते हैं, तो ये टीम भी काफी सॉलिड है ऑकलैंड की, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके पास प्लेयर हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं जो आपको मैच विन करते रहेंगे। तो खाली एक बेसिक डिस्कशन था, ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, बट यही है कि इसका क्या इंपैक्ट होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो देख लेंगे, कुछ होगा तो मैं इसमें तो आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा सुबह उठ करके, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। और इसमें जैकपॉट कॉल देता हूं, पहले तो जैकपॉट कॉल है, मैच अच्छा बनने की पूरी चांस है और मैं चेस पकड़ूंगा, ठीक है। इसमें अपन ये भी मैं जैकपॉट कॉल दूंगा, और टाइटन्स की भी अच्छी टीम है, पर अपन पता नहीं क्यों लॉयंस मेरे को लग रहा है इस साल इनको जीतना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं, आज का तो कुछ बचा नहीं है, वीडियो बंद कर सकते हो। कल का रिकॉर्ड नहीं दिखाया मैंने, तो ठीक है। इसमें मैंने चेस बोला था, ये शायद टाई हुआ। इसमें मैंने आपको हीट बोला था, जैकपॉट बना। इसमें मैंने आपको शायद जिम्बाब्वे बोला था, मेरे को याद नहीं है। इसमें श्रीलंका बोला था जीती, इसमें श्रीलंका बोला था जीती, इसमें अफगानिस्तान बोला था जीती, इसमें साउथ अफ्रीका बोला था अपनी टीम हारी, ठीक है। तो कल का दिन एवरेज ही रहा, आप मान के चलो। हाँ, इसमें भी देखा जाए तो ये मैच अभी चल रहा है, और ये दोनों में लॉयंस बोला था, इसका तो मैच आ रहा था जीती, और बाकी मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो मैचेस कल उतने अच्छे हुए नहीं थे, ठीक है। मीन्स काफी बार बंदा सिर्फ एंड में देखता है, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। कुछ बंदों का है कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप कुछ बोल दो, अभी जस्ट मैंने देखा है, ठीक है, जो कमेंट मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, मनी मैनेजमेंट का आप वीडियो बन कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए एक कॉपी, एक पेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार करके देखो, A1 से लेकर 31 तक लिख लो, ठीक है, पर डे। और आप लिख लो आपके पास इतना पैसा रुपया है, वो ऊपर में लिख लो कि भैया मेरे पास चलिए 1.5 लाख 2 लाख रुपया पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको हर रोज कितना आप निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, उसको आपको लिखना पड़ेगा, और डिपॉजिट जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि आप 30 दिन का बैकअप रखो, ठीक है। आप मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज 10,000 है तो आपके पास 3 लाख का बैकअप होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। अगर आपके पास 1.5 लाख का भी बैकअप है तो मोर देन इनफ है, बिकॉज आप 30 डेज नहीं हारोगे। आप समझने की कोशिश करो। मनी मैनेजमेंट यही, देखिए मेरे हिसाब से मनी मैनेजमेंट का जो सबसे प्राइम चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि मनी को सेव करना है, हारना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको मेरे सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो भी मैं आपको बताता हूं विड्रॉ से, क्योंकि अगर आप विड्रॉ करना सीख गए तो मनी आपका ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, बिकॉज आपकी आदत लग जाएगी 100 रुपया विड्रॉ करना, 300 400 500 रुपया विड्रॉ करना। जहां ये चीजें आप करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिक आपके पैसे बन रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग होते हैं मैक्सिमम, आपका एक जगह दिमाग खराब होता है, आप 7 दिन की मेहनत का पैसा देके आ जाते हो, ठीक है। और ये हर पंटर के साथ होता है, हर बंदे के साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। एक गलत दिमाग गया, बस काम खत्म। उस मोमेंट पे वो चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलूंगा कॉपी पेन रखो, अपना लिखो, कितना निकाला कितना डाला, ये सारी चीज अगर आपके कॉपी में रहेगी तो आप कंट्रोल में रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं ये चीज किया करता था, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं। अगर कॉपी पेन नहीं, आप सिर्फ सब कुछ दिमाग में ही रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। बात लिख के रख लो, कॉपी पेन पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको पता चलेगा जैसे 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 आप विड्रॉ कर रहे हो, आप लिख रहे हो, ठीक है। अपना कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। हर रोज का एक हिसाब रखो कि इससे ऊपर जाने ही नहीं किसी भी सूरत में। दिन खराब जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। 30 में अगर आप मान के चलो 15 दिन भी खराब जा रहे हैं, और आप 15 दिन अच्छा भी कर लिए ना, तो भी पॉसिबिलिटी है कि आप ओवरऑल मंथ में पैसे निकाल के ले जाओगे। बट आपको क्या है ना, 1-2 दिन 4 दिन आपका गलत जाता है तो आप बौखला जाते हो, है ना। लोगों का क्या होता है यार, एकदम पूरी तरह से पागल हो जाते हो, यार इतना चला गया। पर आप लोग अभी भी मैसेज करते हैं, भाई मैं डर गया तो मैंने ये कर दिया। मैं बोल रहा हूँ डर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास कल खेलने का पैसा नहीं है, यही तो एकमात्र डर है। आप मेरे को यही नहीं समझ आता कि लोग सारी बात क्यों नहीं सुनते। मैं बोल रहा हूँ आज आप अपने आप से
शीशे में खड़े होकर पूछो कि क्या आपके पास 30 डेज पैसा है खेलने का। अगर नहीं है तो फिर मत खेलो ना भाई, हम आपको सीधा बोल रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास की बात हो जाएगी, आप कभी सीख नहीं पाओगे। मैं आपको जो मैंने किया वही मैं आपको बता सकता हूँ। आप कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता, मेरे को मतलब नहीं है। मैं ये बोलता हूँ आप 365 डेज करो इसको, 365 डेज विदाउट इवन अ सिंगल गैप। आपकी आदत पड़ेगी, आप इसमें यूज टू हो जाओगे। कोई भी चीज़ का ना आदमी को यूज टू होना पड़ता है। जैसे आप लैपटॉप पे बैठते हो तो एक टाइम के बाद आप लैपटॉप कीबोर्ड देखते भी नहीं होगे, धड़ाधड़ टाइप करते होगे, है ना। अब आप महीने में 4 दिन लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ कभी आदत ही नहीं पड़ेगी आपकी। मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ 30 डेज का बैकअप लेके एक बार आओ। अगर आप हर रोज खेल गए 30 डेज तक तो उसके बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आपको समझ आ जाएगा यहाँ करना क्या है। लोगों का क्या है कि बस वो महीने में 4-5 दिन आते हैं, क्योंकि एक दिन हारे अगले 7 दिन कुछ है नहीं करने को, कहीं से पैसा जुगाड़ करके फिर आए। आप सीख ही नहीं रहे हो, क्योंकि जिस दिन आप डालोगे उस दिन और फ्रस्ट्रेटेड होगे कि आज पुराना लॉस कवर करना है। आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए ये सीखना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप पर्सनल करके, देखिए ट्रेडिंग में बहुत लोग कमाते हैं। मैं स्टॉक मार्केट के तो यहाँ नहीं बोल सकता ना, आप समझ जाइएगा। स्टॉक मार्केट में भी लाखों लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं इंट्राडे में पैसा नहीं है, उधर मैं बोल रहा हूँ पैसा हर जगह है, कमाना आना चाहिए आपको। भाई वो जो दे रहा है वो कोई तो कभी अप या डाउन जा रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सब हार रहे हैं, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, यही मैटर करता है, ठीक है। लोगों का इसमें पैसा नहीं है, वो मानते ही नहीं कि इसमें पैसा है कि नहीं। पहली बात तो कोई भी चीज़ अगर आप देखो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप अगर ऐसे बंदे हो कि भाई इसमें पैसा नहीं है, अभी के अभी सब चीज़ डिलीट करके चले जाओ। क्यों इसमें हो, पहले इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले अपना माइंड सेट क्लियर करो कि देयर इज मनी इन दिस फील्ड। ओके, कोई भी फील्ड का सबसे पहला रूल है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पैसे हैं, ठीक है। अगर आप यही पहले से ही मान लोगे इसमें पैसे, मैं बोल रहा हूँ कोई भी नेगेटिविटी क्यों लेना, इसमें पैसे नहीं है भाई, इसमें पैसे, मैं बोल रहा हूँ सब में पैसे हैं। पहले आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए कि आप कमा सकते हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपने दिमाग से और अपने आप से ये बोलना होगा कि आपके खराब दिन जाएंगे, ठीक है। और एक नहीं, पूरे महीने में हो सकता है कि 15 दिन तक आपके खराब चले जाए। लोग एक गलत दिन में पागल हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, भैया लॉस हो गया, अरे यार बहुत बुरा वो हो गया। भाई क्यों इतना तड़प रहे हो, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप कोई भी चीज़ में घुसोगे तो आपके लाइफ में भी सारे दिन अच्छे नहीं जाते ना, कोई खराब दिन जाता है, कोई मोमेंट खराब जाता है ना। तो आप समझते ही नहीं हो, कोई पेपर आपका खराब चला जाता है इतनी मेहनत करने के बाद भी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस दिन आपकी तबियत खराब हुई, कुछ भी आपका, आप मान लो कुछ पहले से सोचे थे लगाने बैठे, वो लगा नहीं पाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी यही होता होगा ना। आप जैसे एंट्री डाले नहीं लगा पाए, वहाँ एक फ्रस्ट्रेशन आ गया, यार मैं तो इतने पे एंट्री ले लेता, तो ये बढ़ गया, तो अब ये घट गया, तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में एंट्री ले लेना। आप समझ रहे हो, पेशेंस होना ये तीसरी चीज़ है, पेशेंस एंड कंट्रोल। आपको ये सोचना है इट्स 365 डेज गेम। ऐसा नहीं है कि ये कल नहीं आएगा, पहले तो ऐसा होता था आज मैच आ रहा है, फिर मैच ही अच्छा नहीं है, फिर 4 दिन के बाद आ रहा है। आप समझने की कोशिश करो, इट्स 365 डेज प्रोसेस। बट अगर आपके पास 30 दिन आप कंटिन्यूस इसको कर लोगे तो आप वो समझ जाओगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। छोटे छोटे पैसे की वैल्यूज करना, फ्रस्ट्रेशन आएगा बट आपको पागल नहीं हो जाना, अरे यार बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, आज मैं कमा सकता था नहीं कमा पाया, अपने आप को गालियां दे रहे हो। जहां आप इमोशनलेस हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई, कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि जिस दिन ऐसा होगा कि आपके लिए हार और जीत एक समान हो जाएगी, उस दिन आप समझ जाना कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हो। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ऐसी बात बोलूंगा जो आधे से ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी। क्योंकि भाई कोई, देखिए सबके बस का सब कुछ नहीं होता, मैं भी नहीं कोई बहुत बड़ा पंडित बैठा हूँ, ठीक है। मेरे भी बस की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। मैं ये जो चीज बोलता हूँ, मेरा बस, तो बांग्लादेश का विकेट चला गया, ठीक है। मैं कहाँ पे था, मेरा बस देखिए ये कहना है कि चलिए एक फाइनल करता हूँ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के साथ इसको फाइनल करता हूँ, इतना बड़ा नहीं करूँगा वरना विकेट बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसका एक अलग से वीडियो ट्राई करूँगा बनाने का, ठीक है। एकदम कूल, ठीक है। मैं अगर जो चीज़ बोल रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे, 7 दिन फॉलो करना, अगर 7 दिन के बाद अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट ना मिले, तुरंत चैनल छोड़ना, सब जगह छोड़ना, 4 गालियां देना और चले जाना, ठीक है। पर जो मैं बोल रहा हूँ 7 दिन करना है आपको, ठीक है। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, 100 में 100 बंदे को इससे हेल्प होगी जो मैं आप बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक फ्रेश कॉपी जा करके खरीदिए मार्केट से, ठीक है। एकदम फ्रेश कॉपी, ठीक है। एक फ्रेश पेन अपने पास रखिए और आप जिस भी ऊपर वाले की पूजा करते हैं, आप जो भी कास्ट से हैं, उनका एक सिक्का या तो उनका एक, आप मान के चलो कोई एक फोटो, वो आप कॉपी में डालो, ठीक है। ये आपका पहला प्रोसेस है जहां आप पूरे पॉजिटिव हो, ठीक है। मैंने एक नई कॉपी लाई, मैंने एक पेन लिया और मैंने एक जिस भी कास्ट के आपको, जो जिसको भी आप सबसे ज्यादा मानते हो, जिसकी भी आप अपना सब कुछ मानते हो, उसको फोटो आप डालो, ठीक है। फोटो, सिक्का, कुछ भी जिसमें, मैं अगर बोलूँ तो भगवान जी की फोटो वगैरह जो भी है वो होनी चाहिए, ठीक है। वो हो गया आपका एक पॉजिटिव चीज, ठीक है। आप जैसे भी स्टार्ट करते हो उसको करो और 7 डेज का खाली लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास ऊपर में लिखा होना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा है और वो पैसा आपको 7 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान के चलो 1 लाख रुपया है, अब आप खेलना स्टार्ट करो, 10 डालो, ठीक है। अब आप उसको, आपका पूरे दिन का क्या प्लान होना चाहिए, स्टार्ट का जो प्लान है, क्योंकि स्टार्ट में सबकी समझ नहीं आएगी। आपका ये होना चाहिए कि खेल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पर वो 10 ऐसा नहीं कि 1 शॉट खेल रहे हैं, उसका 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया ऐसा डिवाइड करके खेलो, ठीक है। मान लो आपके साथ सिर्फ 50,000 है, अब 10 डालो और उसे ट्राई करो कि इस 10 को अपने को थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करना है। अगर आप मान लो हार भी रहे हो, 10 से आपका 8 हो गया, 8.5 हो गया, फिर भी आप 500 निकाल लो। ये बात आपको मेरी समझ नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करके देखिएगा। 8,000 हो गया दिन के एंड तक, पहला दिन आपका खराब चला गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि पहले दिन ही 10 डाले और 10 का पूरा खेल डाले, ये पागलपंती है, क्योंकि आपके पास उतना बैकअप है नहीं। तो मैं तो सिर्फ 7 दिन की बात कर रहा हूँ। आप मान लो दिन के एंड में 8,000 रुपया आपका हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, 500 रुपीज विड्रॉ करके सो जाना है, ठीक है। 500 रुपीज, क्योंकि आपको ये सोचना है कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, अपने पास 7 दिन का समय है। आप जब 500 रुपये निकालोगे, अब ऐसा नहीं होगा कि आप हर रोज हारोगे, ठीक है।
आप नेक्स्ट डे थोड़ा सा मान लो प्लस करते हो, उसका आप 9.5 10 कर लेते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर से 1,500 मान लो निकाल लेना है, ठीक है। अब आपकी आईडी में वापस 8.5 हो गए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बनती जाएगी विड्रॉ करना। कई लोग जैसे आप देखते हो दिन में 4 बार विड्रॉ मारते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हो। 250 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, आपकी जितनी कुवत है। मैं नहीं बोला कोई बंदा 50,000 एक बार में भी डाल सकता है, वो जिसकी जितना चादर, ठीक है। मैं उतना ही बता रहा हूँ जो 90% बंदे स्टार्ट में करें, उनके लिए बेटर रहेगा। धीरे 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 7 दिन के बाद आप देखो कि आपका इसका कैपिटल था 50,000, मैंने अभी तक डाला ओवरऑल मान के चलो 2 बार 10,000 डाल चुका हूँ, तो लगभग अभी भी आईडी में 6-7 हज़ार पड़े हैं। ओवरऑल मेरा लॉस हो गया 16 का, क्योंकि एक बार 10 चला गया, एक बार 6 चला गया, पर मैंने विड्रॉ भी किया है 10,500 का। ओवरऑल अभी भी आप 3,500 के मान लो लॉस में हो। आपको ये सोचना है कि आप कम से कम 75% बंदे से ऊपर चले गए, क्योंकि बंदे क्या करते हैं 50,000 डाला सीधा 0। 7 दिन के बाद तो उनका 50,000 बचता भी नहीं, बल्कि ऊपर से लोन भी हो जाता है। इस 7 दिन में आपने सीखा क्या? इस 7 दिन में उनकी बात कर रहा हूं जो एकदम नए हैं, ठीक है। हो सकता है आप प्रॉफिट में निकल जाओ 3,500 के, बट आप इस 7 दिन में बहुत कुछ सीख जाओगे। पहली बात, पैसे की इज्जत करना सीख जाओगे। दूसरी चीज, आपको पता है कि कैसे डालना है, कैसे निकालना है, समझ रहे हो? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही नहीं होगी उन सारी चीजों की तो आप नहीं कर पाओगे। इस 7 दिन में आपने खराब दिन देखे, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है 2 दिन, तो आपके अंदर अभी भी है यार कि चलो वो खराब दिन मैंने देखे हैं। अब जितना खराब दिन आप देखोगे उतना आप और निखरते चले जाओगे। आपके अंदर कंट्रोल आता जाएगा, पेशेंस आता चला जाएगा कि चलो ठीक है भाई, ये खा रहा हूं तो नेक्स्ट में कवर अप कर लूंगा। लोगों को ये बेसिक चीजें नहीं आती, वो सीधा सोचते हैं भाई आज डाला तो कल को मेरे को डबल ट्रिपल चाहिए। आप पहले यहाँ एक्सपीरियंस गेन करो। मैंने जो 7 दिन बोला है वो 7 दिन करो, छोटा छोटा करो। अपना जो चीज मैंने आपको बताई है वो करो, डिपॉजिट विड्रॉल करते रहो, एक आदत डालने का ट्राई करो। आप जब 8वें दिन आओगे ना, तो आप एक नए बंदे होंगे। वो जो एक प्रोसेस छोटा सा है, पर ये एक 7 दिन का प्रोसेस नहीं होगा, याद रखिएगा। मेरा ये मानना है कि मैं जितना भी सिखा लूं, पर एक्सपीरियंस तो आपका अंदर ही होगा ना। आप देखो कोई बंदे को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अब कोई बंदा एकदम शांत रहता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होगा, कोई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो सबका नेचर अलग होता है। अगर आपके अंदर पहले से वो पेशेंस कंट्रोल है, तो हो सकता है आप इस चीज को जल्दी सीख जाओ, ठीक है। हो सकता है 1 साल तक हार जीत करो, पर आप ये मत उम्मीद करना कि आज आया हूं तो 1 महीने के बाद मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। वो कोई करोड़ों में एक होगा जो पैसा बना लेता है स्टार्ट से ही, ठीक है। बट मेरा मानना है 1-2 साल 3 साल तक आप यहाँ रगड़ाओगे, ठीक है। बट उसके बाद आप एक ऐसे बंदे बन जाओगे जिसको पता चल जाएगा यहाँ पैसे कैसे कमाने हैं। वो चीजें आपको ना सब चीज दिमाग में फिट होती चली जाएगी। इतना निकाला, इतना किया, आपको सारी चीजें, मतलब वो जो कोई भी चीज याद देखो, वही मैं बोल रहा हूँ ना। आप जैसे कोई कंपनी में जाते हो तो जो बॉस होता है, अब वो पहले दिन तो बॉस नहीं बन सकता ना, वो पहले लो लेवल पे होता है। फिर वो मैं आप मान के चलो कि आपका जीआईटी या तो जो भी बोलते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनता है, डेप्यूटी बनता है, उसके बाद और कोई मैनेजर बनता है, फिर वो जाकर के 20 साल के बाद बॉस बनता है ना, डायरेक्टर बनता है। तो उनको वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी से लेकर वहां तक ऐसे ही बंदा नहीं पहुंचता। बनने वाले बन जाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो एक अलग बात है। पर जो एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे आप कई बार टीचिंग, मान लो आप किसी को आप टीचर हो, ठीक है, तो स्टार्ट से आपको नहीं पता चलेगा आपको कैसे मैनेज करना है। धीरे 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 बाद 5 साल के बाद आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर आप जैसे डॉक्टर होते हैं, तो पहले दिन से वो थोड़ी सब कुछ एकदम आया नहीं, फटाफट सर्जरी करके भगा रहे नहीं। पहले दिन आपका हाथ कांपेगा, दूसरे दिन आप समझोगे, तीसरे दिन और समझोगे, धीरे धीरे आप सीखोगे। तो कोई भी चीज सीखने से पहले उसमें घुसना पड़ता है ना। आप पहले दिन चले जाओगे, तैरना सीख जाओगे आप एक दिन में। आप बताओ, आप कहीं ना कहीं जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो हो सकता है आप डूब जाओ, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप पहले दिन बॉडी बनाने चलेगा, तो क्या पहले दिन ही आपका पूरा मसल ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा, समय लगता है। बॉडी धीरे धीरे ग्रो होगी, मसल फटने लगेंगे अंदर अंदर से, फिर आपकी बॉडी ग्रो होगी, आपको पता चलेगा आप क्या, धीरे धीरे आप बढ़ोगे। 5 किलो से 10 किलो, 10 किलो से इस तरीके से आप बढ़ोगे। रनिंग में भी पहले आधा घंटा दौड़ते थे, अब 1 घंटा दौड़ रहे हो। एक्सपीरियंस आता है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो सारी चीजें में घुसना पड़ता है। आप एक दिन में सिर्फ देख करके योगा भी करने बैठोगे तो आप जो प्राणायाम ये सब बोलते हैं, एक दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। इसको कई बार तो सालों लग जाते हैं, आप समझ रहे हो? मेरा कहना है कोई भी चीज करने से पहले उसमें घुसो तो पहले। आप अगर हर रोज 1 घंटा बॉडी बनाते हो तो हर रोज इसमें भी तो समय, तो तब तो आप सीखोगे ना। आप एक दिन करोगे 10 दिन गायब हो जाओगे। मनी मैनेजमेंट तभी सही होगा जब आपको इस चीज का समझ में आएगा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। मैंने जो 7 दिन बोला आप करके देखिएगा, 8वें दिन जब आप आओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। बट जो बोला है वो सब करना। हार होगी ही होगी, मैं नहीं बोल रहा कि आप जीत जाओगे स्टार्ट से। दिन अच्छा चला गया तो अच्छी बात है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई है, बहुत सारी चीजें बोली है। हारना नहीं, आपका पहला इंटेंशन होना चाहिए इतने को इतने पे ही रोकना है 7 दिन के बाद। लोग क्या बोलते हैं, भैया 30 दिन खेला एनपीएनएल निकल गया, तो फायदा क्या हुआ 30 दिन खेलने का? अरे भाई साहब, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया ना, वो कोई किताब के किसी पन्ने पे आपको नहीं मिलेगी, और किसी का बाप आपको नहीं सिखा सकता। वो एक्सपीरियंस जो आपने ऑलरेडी ले लिया इस 30 दिन में, इस 30 दिन में जो आपने अपने अंदर कंट्रोल रखा, जो पेशेंस रखा, जो चीजें आपने सीखी, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। समझ रहे हो? वो चीज आप, वही है ना, जो दुकानदार होते हैं ये सब, आप धीरे धीरे समझते हो कस्टमर को कैसे हैंडल करना। पहले दिन से थोड़ी हो जाता है, आपको सारी चीजें समय के साथ समझ में आ जाती है, बट आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते यार कि आज आ रहे हैं फिर हफ्ते भर के बाद आ रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 महीने का पैसा लेके आओ, अदरवाइज मत खेलो भाई, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यहाँ अगर आप महीने में 20-25 भी कमा रहे हो तो मोर देन इनफ है यार। 20-25 हज़ार भी बहुत बड़ी रकम होती है। आप लोग को वही है ना, लोगों को अभी कल ही एक वीडियो डाला था, आप देखो लोगों की क्या क्या जिंदगी होती है। जो पट्टी में रहते हैं ना, खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना। और आप लोग को तो भैया रूम मिला है, खाने का सामान है, पानी है, आप अपनी मम्मी को भी कर जाते हो ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आप लोग बहुत लो लेवल पे हो भी, आप समझ रहे हो? आपको बड़ा बनने के लिए आपको, देखिए मैं वही बोलता हूँ ना, इंसान आप जितना जल्दी मैच्योर हो आपके लिए उतना बेटर है, ठीक है। दुनिया को एकदम छोड़ दो, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप क्या हो पहले आप अपने आप को सुधारो। लोग पहले से ही सोचने लग जाते हैं यार कि अगर मैं कमाने लग जाऊँगा तो मेरे को मिलेगा कि नहीं। अबे भैया पहले वहाँ तक तो पहुँचो, वहाँ तक पहुँचने में ही आप लाल हो जाओगे। लोगों का सोच बहुत बड़ी होती है पर वो करना कुछ नहीं चाहते। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपको कंट्रोल और पेशेंस होना चाहिए। वक्त के साथ सब सही हो जाता है, पर उतना पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ का रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता। अगर आप कोई डिग्री भी लेने बैठते हो ना तो समय लगता है। कोई डिग्री में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं लेने में। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाई की 1 महीने में कोर्स खत्म कर दिया। तो समय, पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। पेशेंस रखोगे हो जाएगा, बट आप पॉजिटिव रहना है। अब आप यही सोचते रह जाओगे इसमें पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी आप इधर ही हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।